जैसे जैसे त्योहार नज़दीक आने लगते हैं वैसे ही हमें टेंशन होने लगती है कि इस बार मिठाई में क्या बनाया जाए। वैसे भी त्योहारों में समय जल्दी से गुजर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो फ्रेश मिठाई बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए हम जल्दी में बाज़ार से मिठाई परचेस कर लेते हैं। लेकिन बाज़ार की मिठाइयों में हमेशा मिलावट होती है। तो चलिए आज हम एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जिसे आप त्योहार से 2 दिन पहले बना सकते हैं और इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। हम लेके आए हैं आज बेसन की बर्फ़ी। बहुत ही इजी और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है और इसे आप करीब 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें ना ही तो हमने कोई मावा डाला है और ना ही मिल्क पाउडर। बहुत ही कम सामान से हमने घर पे ही हलवाई जैसी बेसन की रेसिपी तैयार कर ली है। तो चलिए हम पूरा प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए हम लेंगे बेसन। ये नॉर्मल बेसन है जो हम जनरली घरों में पकोड़े वगैरह बनाने के यूज़ में लेते हैं। इसे हम सबसे पहले छान लेंगे ताकि कोई भी इसमें गुठलियाँ ना रहें। अब इसमें हम डाल देंगे घी। सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मीडियम हीट पर इन्हें कुक करेंगे। मिक्सचर को हमें लगातार चलाते हुए रहना है ताकि ये तले में ना लगे। और पैन मैंने यहाँ नॉन स्टिक लिया है, आप चाहें तो रेगुलर कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। जैसे जैसे बेसन सिकने लगेगा आप देखिए घी पिघलेगा और जो मिक्सचर है वो लिक्विड होने लगेगा, जबकि हमने इसमें एक्स्ट्रा घी नहीं ऐड करा है। बेसन घी को सोख लेगा लेकिन फिर भी मिक्सचर जो है वो लिक्विड सा रहेगा। जैसे जैसे सिकने लगेगा आप देखेंगे कि इसमें खुशबू आने लगी है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है और हम इसे लगातार हिलाते हुए ही पकाएंगे ताकि जो बेसन का कलर है वो चेंज ना हो। बहुत से हलवाई लोग इसमें खाने का कलर, पीला कलर भी डाल देते हैं जो कि बहुत नुकसान करता है, लेकिन हम घर के लिए बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करेंगे। जैसे जैसे बेसन सिकने लगेगा ये बहुत ही हल्का होने लगेगा। आप जब इसे हिलाएंगे मिक्सचर को तो आपको पता चल जाएगा और इसमें जालियाँ बनने लगेगी और बबल्स उठने लगेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि बेसन अब सिक चुका है। बेसन की सिकाई बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बेसन कच्चा रह जाएगा तो बेसन गले में चिपकेगा और मिठाई का स्वाद भी नहीं आएगा। बेसन अच्छे से पक चुका है और अब हम गैस को बंद करके पैन को साइड में रख देंगे। अब हम बनाने वाले हैं चाशनी। जी हाँ, हम यहाँ बेसन की बर्फ़ी चाशनी से बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने 1/4 कटोरी पानी और आधी कटोरी चीनी पैन में डाल दिया है और इसे हम मेल्ट होने देंगे। गैस की फ्लेम को हमने अभी लो पे रखा है ताकि जो चीनी है अच्छे से मेल्ट हो जाए और पानी भी इवेपोरेट ना हो, वरना चाशनी गाढ़ी बन जाएगी जिससे कि बर्फ़ी अच्छे से सेट नहीं होगी। यहाँ हमें एक तार की चाशनी बनानी है। जब चाशनी बन के रेडी हो जाए तो अब हम इसे बेसन के मिक्सचर में हम डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर लेंगे। इसे हमें लगातार हिलाते हुए पकाते रहेंगे। चाशनी का नाम सुनते ही बहुत से लोग बेसन की बर्फ़ी बनाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं, लेकिन चाशनी से बनी हुई बेसन की बर्फ़ी सेट बहुत अच्छे से होती है और इसकी कटिंग भी बहुत ही अच्छे से होती है, वरना बिना चाशनी की जो बर्फ़ी है वो सेट भी ठीक से नहीं होती और कट करने पे बिखर जाती है, जैसे कि बेसन के लड्डू बिखर जाते हैं तोड़ने पे। इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर और उसके बाद हम इसे हिलाते रहेंगे। हमें तब तक हिलाना है जब तक कि मिक्सचर कढ़ाई न छोड़ने लगे। बहुत से लोग बेसन की बर्फ़ी में मिल्क पाउडर डालने का रिकमेंड करते हैं, लेकिन हम यहाँ बेसन की बर्फ़ी बिना मिल्क पाउडर के बना रहे हैं क्योंकि मिल्क पाउडर से बनी हुई बर्फ़ी बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाएंगे और उसका टेस्ट भी मावे की बर्फ़ी जैसा आएगा। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम से लो रखा है, इसीलिए 10 मिनट तक हमने मिक्सचर को पकाया है और अब मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लगा है तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे अब हम सेट करेंगे। के लिए हमने एक ट्रे में बटर पेपर को ग्रीस कर लिया है घी से। आप चाहें तो डायरेक्ट ट्रे को ग्रीस कर सकते हैं और उसी में बर्फ़ी जमा सकते हैं। हमने यहाँ बटर पेपर पे ग्रीस किया है और अब सारा मिक्सचर हम बटर पेपर पे डाल देंगे और इसे स्पैचुला से अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि जो हमारी बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट हो जाए और कटिंग करने पे बिल्कुल भी ना टूटे।
किनारों को भी हमने थोड़ा सा सेट कर लिया है ताकि जब हम कटिंग करें तो किनारे फटे फटे से ना लगे। बर्फ़ी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि पिस्ता, बादाम की कतरन, और आप चाहें तो इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं होता है तो मैं यहाँ चांदी का वर्क नहीं लगा रही हूँ। चांदी के वर्क से वैसे बर्फ़ी बहुत ही सुंदर दिखती है। अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो आप ज़रूर इसमें चांदी का वर्क लगाएं और ऊपर से ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर दें। आप चाहें तो इस पर सूखी गुलाब की पत्तियाँ भी लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखेगी बर्फ़ी। और करीब नाइट में मैंने इसे जमाया था और सुबह मॉर्निंग में मैं इसे कट कर रही हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से कट हो रही है और बिल्कुल भी टूट नहीं रही है, बिखर नहीं रही है। तो देखा आपने, हलवाई जैसी बेसन की बर्फ़ी हमने घर पे कितनी आसानी से सिर्फ 15 मिनट में घर पे बना ली है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको बेसन की बर्फ़ी कैसी लगी। अगर आप इस तरीके से और भी इजी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।